आता क्योंकि शेड्यूल हमारा घर पे फॉलो नहीं हो पाता। यहाँ पे जो हमारा स्टडी प्लान है वो 10 आवर्स का है, तो टाइम मैनेजमेंट भी नहीं हो पाता। और दूसरी बात यह है कि मैं शादीशुदा हूँ, बच्चे भी साथ में, क्यों ना मैं ये सोचा था कि मैं गुरुकुल में एक ही समय पर मैं 5-7 महीने अगर लगा देता हूँ तो फिर टाइम मैनेजमेंट भी हो जाता है सर। फिर बंदा घर से दूर हो जाता है तो फिर वो पढ़ाई में भी ज़्यादा ध्यान लगा पाता है सर क्या बात है, घर पे पढ़ाई नहीं हो पाती, कंसिस्टेंसी नहीं बढ़ पाती घर पे। यहाँ पे प्रॉपर पढ़ाई भी होती है, फिजिकल एक्टिविटीज़ भी हैं। 5-6 महीने साल भर आप अपनी तैयारी को देंगे तो तैयारी बढ़िया हो जाएगी। और इसमें मैं ये मानता हूँ सर, पढ़ाई के साथ आपके पास में गाइडेंस होना बहुत ज़रूरी है। 2 बजे ही शुरू है वो, 5:30 बजे अगर ग्राउंड का टाइम है तो वो 5:30 बजे ही है, उससे 5 मिनट भी हम लेट नहीं होते। और मैंने कई स्टूडेंट देखे हैं जो घर पर रह के तैयारी नहीं कर पाते, अपना टाइम भी वेस्ट करते हैं और पैसा भी वेस्ट करते हैं। यहाँ सोने के लिए तो आए नहीं, जयपुर भी थे ना रूम पे, तो वो बात है, सोने के लिए तो आए नहीं है। को गुस्सा नहीं आता यार, सुबह सुबह डेली उठा देते हैं। वार्डन सर को देखते ही नींद ही उड़ जाती है, मतलब एकदम चिल्ला आदमी है सचिन सर, एकदम मस्त आदमी है। दोस्तों मैं हूं शिवम दिवाकर और आपके लिए मुखर्जी नगर के सबसे ज़्यादा वीडियो बनाए हैं। दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे तो लिखा हुआ है मेंटर 365 गुरुकुल, और यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं जो दूसरे राज्यों से आए हैं। रात का समय है, अभी हम देखेंगे कि वो अपने रूम में क्या करते हैं, पढ़ते हैं या नहीं। दोस्त इधर ही जा रहे हैं। क्या नाम है आपका दोस्त? हेलो सर, मेरा नाम वैभव खोकर है। इधर आइए, थोड़ा लाइट में आइए। ये बताइए आप कहाँ से हैं? सर मैं यूपी से बागपत से हूँ। मैं ये जानना चाहूँगा, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है मेंटर 365 गुरुकुल, क्या आप भी इसमें ही रहते हैं? हाँ जी सर, मैं भी इसी गुरुकुल में रहता हूँ, इसमें ही पढ़ते हैं। कब आए थे आप? सर मुझे 1 हफ्ता हो गया यहाँ पे। अच्छा, आपने ये गुरुकुल क्यों सिलेक्ट किया कि मैं यहाँ पे चलूँ? मैं देख रहा हूँ, मैंने यहाँ पे बहुत सारी फ्रेंड से बात की है, रात को आपसे भी कर रहा हूँ, आप डे में नहीं मिल पाए थे, तो आपको ऐसा क्या लगा कि हम यहाँ पे चलें? सर गुरुकुल में बेसिकली इंसान शेड्यूल के लिए आता है क्योंकि शेड्यूल हमारा घर पे फॉलो नहीं हो पाता। यहाँ पे जो हमारा स्टडी प्लान है वो 10 आवर्स का है, और जिसमें कि बिल्कुल ऐसे नहीं है कि बिल्कुल मतलब ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो, क्योंकि 10 आवर घर पे निकालने पढ़ाई के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाते हैं, बहुत काम रहते हैं। पर यहाँ पे हम जैसे सुबह से हमारा है, सुबह 6 बजे उठ जाते हैं हम, 6:30 बजे तक फ्रेश वगैरह होके उसके बाद हम वर्कआउट भी कर लेते हैं, अपना फिजिकल पे भी ध्यान दे लेते हैं। और फिर उसके बाद हमारा स्लॉट चलता है, शुरुआत का स्लॉट होता है हमारा 8:30 से 12:30 का, और फिर उसके बाद हमारा लंच वगैरह होता है। तो सारा शेड्यूल एकदम प्रॉपर टाइम से चलता है, और ऐसी हमारी स्टडी और कंसिस्टेंसी बढ़ती है। आपने कोई अटैम्प्ट वगैरह दिया? नहीं सर, अभी तो मेरा कोई अटैम्प्ट नहीं, अभी मैं बिगनर ही हूँ। ओके दोस्तों, आप देखेंगे तो रात का समय है, ये दोस्त अभी जा रहे थे, आप जाइए, मैंने आपको रोक लिया। मैं आपसे क्षमा चाहूँगा क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं, और अभी हम अंदर चलेंगे और देखेंगे कि अभी क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, क्योंकि हम हर रूम में तो नहीं जा सकते क्योंकि रूम यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं, स्टूडेंट भी हैं। किसी रूम में चलेंगे और वहीं से दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे काम भी बड़ा और ज़ोरों शोरों से चल रहा है इस बिल्डिंग में, आप देखेंगे तो। और यहाँ ऊपर लिखा भी हुआ है, इसमें भी काम चल रहा है पूरी तरीके से, और बच्चे भी रहते हैं। ऊपर चलेंगे और देखेंगे कि अभी यहाँ पे क्या चल रहा है, और बहुत सारे स्टूडेंट अभी रह भी रहे हैं। आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं, बस यहीं पर रोक लो। आगे चल रहे हैं दोस्तों जीने पे। काम यहाँ पे बड़ा ज़ोरों शोरों से चल रहा है, आप देखेंगे तो पेंट वेंट का यहाँ काम पूरे बिल्डिंग में कंटिन्यू चल रहा है। स्टूडेंट रहते हैं, आप देखेंगे तो कपड़े वगैरह भी सूख रहे हैं। कोई जो हमें रूम खुला दिखेगा उसमें चलेंगे, बाकी सब लोग सो रहे हैं या अपने। इधर आप देखेंगे ये लोग, गेट बंद है तो सो रहे हैं, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ये थोड़ा सा खुला है, इधर देखते हैं, इधर कपड़े भी टंगे हुए हैं कुछ दोस्तों के। यहाँ देखते हैं तो ये 3 सीटर रूम है, इसमें 3 दोस्त रहते हैं। अभी ये पढ़ रहे थे, ये दोस्त लेटे हुए हैं। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आप कहाँ से हो दोस्त? सर मैं जज्जर है। क्या नाम है आपका? नितिन। कब आए थे गुरुकुल में आप? शुरुआत से 11 तारीख को। दोस्तों मैंने आपको बताया कि बहुत ही कम समय में यहाँ पे स्टूडेंट इतने अधिक आ गए, और अभी भी यहाँ पे काम चल ही रहा है। इस रूम में भी अभी पेंट हुआ है, बड़ी स्पीड में काम हो रहा है क्योंकि बच्चों को काफ़ी प्यार देखने को सर को यहाँ पे मिल रहा है। ये बताइए दोस्त, इस गुरुकुल में आने की क्या वजह थी? स्टूडेंट काफ़ी संख्या में पसंद कर रहे हैं और इतने कम समय में इतने स्टूडेंट आ गए। सर क्या बात है, घर पे पढ़ाई नहीं हो पाती, कंसिस्टेंसी नहीं बढ़ पाती घर पे। यहाँ पे प्रॉपर पढ़ाई भी होती है, फिजिकल एक्टिविटीज़ भी हैं, और सारा तो सबकी अलग से अलग फीस तो पे नहीं करनी पड़ती है? नहीं, एक साथ। ओके, आपका नाम क्या है दोस्त? शंकर नाम है सर मेरा। आप कहाँ से हो? राजस्थान झुंझुनू जिले से हूँ सर। तो राजस्थान से आपको हरियाणा ये जो 365 गुरुकुल है मेंटर, इसमें आपको क्यों आना पड़ा? मैं सर की वीडियो देखा था, गाइडेंस बैच चलाते थे ऑनलाइन, तो उसमें देखा तो मेरे को लगा, मैं पहले भी जयपुर रह रहा था लाइब्रेरी में, तो वहाँ क्या है कि 2-3 दिन बढ़िया रूटीन चल जाता है मेरा।
फिर सप्ते में 2-3 दिन पूरे ही ख़राब कर देता था, कहीं घूमने डोलने फिरने में ऐसे ही कर देता था पूरे। तो मैंने ये सर का देखा, तो पहले सर गाइडेंस देते थे, अब खुद ही कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि वहीं चल के और प्रॉपर तैयारी की जाए, तो मैं वही टाइम निकालने के लिए और यहाँ आ गया। आप इस रूम में रहते हैं और यहाँ पे लाइटिंग वगैरह का प्रॉपर सिस्टम है, अभी सभी रूम में लगभग काम चल रहा है आपके में हो चुका है। तो आपको जैसे खाना होता है उसका अलग से पेमेंट तो नहीं करना पड़ता, फिजिकल एक्टिविटी होती है उसका अलग से नहीं करना पड़ता, लाइब्रेरी क्लास का अलग अलग तो नहीं देना होता? नहीं, सारा एक साथ ही है। 10,000 रुपये हैं, 5,000 रुपये एडमिशन फीस है और 2,000 रुपये सिक्योरिटी फीस है। और आपस में कभी यहाँ पे स्टूडेंट लड़ते तो नहीं है, झगड़ते तो नहीं है? नहीं, वो तो कुछ नहीं है। अगर कोई एक आध कर लेता है तो सर करने भी नहीं देते, वो सर हर टाइम पे अवेलेबल रहते हैं तो करने भी नहीं देते। अच्छा, होता है एक अवधा स्टूडेंट तो होता है कि वो बिना करे रुकेगा नहीं। एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे यहाँ पे जो यहाँ के वार्डन सर हैं, उन पे कभी आपको गुस्सा नहीं आता? यार सुबह सुबह डेली उठा देते हैं। वार्डन सर को देखते ही नींद ही उड़ जाती है, मतलब एकदम चिल्ला आदमी है। सचिन सर एकदम मस्त आदमी है, नाइस बंदे हैं, तो गुस्सा वुस्सा तो आने वाली बात ही नहीं है। कभी नहीं लगता यार सुबह सुबह आए और तुरंत उठा देते? वो क्या है कि टाइम भी तो मिल जाता है प्रॉपर सोने का, और फिर वो है कि यहाँ सोने के लिए तो आए नहीं। जयपुर भी थे ना रूम पे, तो वो बात है, सोने के लिए तो आए नहीं है, कुछ पाने के लिए आए, कुछ पाने के लिए आए, तो उसके लिए कुछ खोना पड़ेगा, नींद तो त्यागनी पड़ेगी। मेरा नाम विक्रम नाम है सर। विक्रम सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जैसे मुझे ये पता चला था आप पहले सर्विस में थे, आपने देश की सेवा की है, तो फिर ये कैसे प्लान बना कि अब किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं? मैं सर जैसे मान लो पहले मैं 5-7 महीने ऐसे ही मतलब ऑफलाइन कोचिंग में भी गया था, मैं पढ़ाया तो था ना, लेकिन मैं घर पर रह के कंसिस्टेंसी घर पर पढ़ नहीं पाया। तो इसलिए मैं 365 सर से गाइडेंस बैच भी लिया था, और अभी गाइडेंस बैच से मैंने ऑनलाइन लिया था, और फिर बाद में पता चला कि सर अभी ऑफलाइन भी गुरुकुल खोल रहे हैं, तो मैं ऑफलाइन बैच से भी और सर की गाइडेंस के अंदर मतलब अच्छी तैयारी हो जाएगी सर। आप कहाँ से हैं वैसे? मैं भिवानी से हूँ सर। और आप कब आए थे यहाँ पे? मैं परसों आया था सर। जैसे आप परसों आए हैं सर, एक दिन लगभग आपको पूरा कंप्लीट हो चुका है, कुछ मतलब ऐसा तो नहीं लगा फेक है, झूठ है, गलत बताया गया हो? मतलब झूठी तारीफ मत करना है कि सर देखेंगे तो देखने दो, लेकिन हमें तो बताओ ताकि दूसरे लोगों को सच पता चल सके। नहीं सर, देखो बात ऐसी है, रियल या फेक का तो मैं 2 दिन हो गए मेरे को आए हुए इधर, तो मैं कंसिस्टेंस अपना काम भी कर पा रहा हूँ, पढ़ाई पर भी फोकस हो पा रहा है, और फिर घर पर ज़्यादा समय बर्बाद हो रहा था मेरा। और ऐसे मैंने कई स्टूडेंट देखे हैं जो घर पर रह के तैयारी नहीं कर पाते, अपना टाइम भी वेस्ट करते हैं और पैसा भी वेस्ट करते हैं। तो मेरे को तो ये सही लगा कि आप 5-7 महीने 6 महीने कहीं भी अच्छे ढंग से तैयारी कर लो, ताकि आपका पैसा भी ख़राब नहीं होगा और आप जो करना चाहते हैं आप उस मंजिल को पा सकते हैं। आपको सर सुबह क्या क्या कराया था? जैसे मैं देख रहा था सुबह, मैंने खुद एक वीडियो भी बनाया था कि सर सुबह ही सुबह आ जाते हैं और उठो उठो चलो चलो, ऐसे आपको भी उठाया हुआ? गुस्सा नहीं आ रहा था कि सर आए और एकदम उठाने लगे? नहीं सर, देखो मैं तो तकरीबन यूँ मान लो 16 साल तो मैं फ़ौज की भी नौकरी करके आ रहा हूँ, तो गुस्से वाली तो बात ही नहीं है। और फिर इधर आके मतलब अगर गुस्सा भी करना तो फिर क्यों ना हम घर पर ही रह जाते, क्योंकि हम इधर तैयारी के लिए आए हैं। तो मेरा मानना ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टाफ की कम है, हमारी ज़्यादा है अगर हमने कुछ करना है तो। हाँ सर। आज आपको कई हज़ार देश भर के स्टूडेंट देख रहे होंगे, आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे हमारे देश में बहुत कम इस टाइप के गुरुकुल हैं, क्योंकि पहले जो गुरुकुल होते थे वो एक अलग तरीके के होते थे, अब क्या है थोड़ा एडवांस हो गए हैं, जैसे वाईफाई है, लाइब्रेरी है, और यहाँ पे आपको सारी फैसिलिटी दी जा रही हैं। तो ऐसे गुरुकुल में रह के जैसे आप आए हैं, बहुत सारी स्टूडेंट आप देश भर के कोने कोने के देखेंगे, क्या यहाँ पे स्टडी सही तरीके से हो पाती है? आज आप डे में लाइब्रेरी गए होंगे, वहाँ पे प्रॉपर सही तरीके से स्टडी हो पाई? ऐसा तो नहीं शोर शराबा लड़ाई झगड़ा? नहीं सर, जैसे टाइम से तो यूँ मान लो आप 5 मिनट भी लेट नहीं होते। अगर यूँ मान लो 12:30 बजे ऑफ है तो 12:30 बजे ऑफ है, और 2 बजे अगर क्लास लाइब्रेरी के अंदर पढ़ाई शुरू है तो 2 बजे ही शुरू है वो। 5:30 बजे अगर ग्राउंड का टाइम है तो वो 5:30 बजे ही है, उससे 5 मिनट भी हम लेट नहीं होते। और दूसरी बात ये है सर कि आप पढ़ लो कहीं भी, लेकिन आपको कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, अगर आपको ये चीज़ें बताने वाला कोई अगर मिल जाए तो आप शॉर्ट टाइम में अपना सिलेक्शन सिक्योर कर सकते हो, क्योंकि पढ़ने के लिए बहुत कुछ है सर। अगर आपको ये गाइडेंस बताने के लिए कि आपको आज इतना पढ़ना है, आज आपको इतना करना है, तो आपका सिलेबस भी जल्दी कवर होगा और आप भटकेंगे नहीं सर। आज मैं नई किताब कल ख़रीद रहा हूँ, परसों ख़रीद रहा हूँ,
किताबें इकट्ठी हो जाती हैं और फिर हम पढ़ाई नहीं कर पाते। जो एक सिलेक्शन वाली बात होती है ना, वो मैंने 365 में लगी सर कि सर इसमें जो ना एक डाउट और रहता है, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट ये कहेंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि सर तो पहले से ही सर्विस में थे, क्या वो छोड़ दी है और ये वाला प्लान क्यों बना? नहीं सर, देखो मेरा प्लान तो पहले यही था कि मैं भाई अब जो एक आर्मी का एक अपना एक हद होती है, अभी आप 15 साल तक या उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन क्या है ना, मैं फिर थोड़ा मतलब बच्चों पर भी घर पर अपना ध्यान दे सकते हैं। शादी वगैरह भी हो चुकी है क्या? हाँ, शादी भी हो चुकी है और मेरे बच्चे भी हैं सर, 2 बच्चे हैं। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, गुरुकुल में मैं पहली बार एक ऐसे स्टूडेंट को देख रहा हूँ कि इनकी शादी हो चुकी है, उसके बाद भी सर तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि आप टाइम कैसे मैनेज कर पाते हैं? बहुत सारे लोग तो हमें यही कमेंट करते हैं कि भैया जिन लोगों की शादी हो चुकी है आप उनका इंटरव्यू ज़रूर किया करो, ताकि पता चले कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं, फैमिली को भी संभालना, स्टडी भी करना और बच्चों को भी देखना, ये सर कैसे मैनेज कर पाते हैं? देखिए सर, मेरा मानना ये है कि अगर टाइम मैनेजमेंट का एक ऐसा है, अगर आप घर पर रहते हैं ना सर, तो टाइम मैनेजमेंट भी नहीं हो पाता। और दूसरी बात ये है कि मैं शादीशुदा हूँ, बच्चे भी साथ में, क्यों ना मैं ये सोचा था कि मैं गुरुकुल में एक ही समय पर मैं 5-7 महीने अगर लगा देता हूँ तो फिर टाइम मैनेजमेंट भी हो जाता है सर, फिर बंदा घर से दूर हो जाता है तो फिर वो पढ़ाई में भी ज़्यादा ध्यान लगा पाता है सर। आपकी शादी को कितने साल हो चुके हैं? मेरी शादी सर 2011 में हुई थी, यूँ मान लो अभी 11-24 है तो 15-16 साल हो गए। तो दोस्तों यहाँ से आपको कुछ चीज़ें और सीखने को मिलेंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि यार शादी के बाद हमें तो टाइम ही नहीं मिलता पढ़ने वढ़ने का। आप कैसे निकाल लेते हैं, कैसे कर देते हैं ये सब? वो तो सर देखो, मतलब मैं जब पेंशन आया था ना, तो सर उससे क्या है कि मतलब मेरी एक एज ऐसी है कि मैं घर पर नहीं बैठ सकता, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि सर अगर बंदे के अंदर जुनून है तो वो कुछ भी कर सकता है। 5-6 महीने साल भर आप अपनी तैयारी को देंगे तो तैयारी बढ़िया हो जाएगी। और इसमें मैं ये मानता हूँ सर, पढ़ाई के साथ आपके पास में गाइडेंस होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो बच्चे भटकते बहुत ज़्यादा हैं, आज हम उधर चले जाएंगे, दूसरी जगह चले जाएंगे, टीचर बदलते हैं, तो उसमें बच्चे का लॉस होता है और वो सिलेक्शन से बहुत दूर हो जाता है। टाइम भी बर्बाद होता है। टाइम तो वेस्ट बहुत होता है सर। अगर गाइडेंस आपके पास नहीं है तो आप भटकेंगे ही। ये हॉबी क्या है, क्या आपको पसंद है? हॉबी सर मेरा तो ये है कि मतलब जितनी देर तक पढ़ा जाए उतना ही वो है। और फिज़िकल एक्टिविटी सर करवाते हैं, जैसे अभी सीपीओ का भी बैच आया हुआ है। अच्छी कई बच्चे तो ऐसे हैं जो सीपीओ में फिजिकल की वजह से रह गए। 170 प्लस वाले बच्चे हैं सर हमारे गुरुकुल के पास में इधर। ओके। हाँ। तो दोस्तों अगर आपको ऐसा लगता है कि हम कोई और सवाल पूछना भूल गए, क्योंकि हमें यहाँ पे एक कहानी ये थोड़ा सा अलग मिली, क्योंकि ये जो सर हैं इनकी शादी भी हो चुकी है, बच्चे भी हैं। ये सारी चीज़ें मैनेज कर पाना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, ऐसे अक्सर कमेंट आते हैं। और मैंने कुछ ऐसे वीडियो बनाए भी हैं कि जिनको शादी के बाद में सिलेक्शन हुआ, या फिर जो लोग तैयारी कर रहे हैं, या फिर जिन्होंने अपनी वाइफ को मुखर्जी नगर भेजा है, ऐसे वीडियो हमने बनाए और आप लोग हमेशा कमेंट करते थे। आज भी हमें इस तरीके से एक सर मिले, हमने उनसे बात की है। मेंटोर 365 गुरुकुल में रात का समय था। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम कोई और चीज़ दिखाना या बताना आपको भूल गए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख भेजिए। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया।